समझ गए। फाइव बिलीव होते क्या है, समझ गए। फाइव बिलीव का मतलब होता है कि पांच बिलीव हमारे कंपनी के अंदर, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर पांच बिलीव ऐसे बनाए गए हैं जिन पे काम करके, जिन पे बिलीव करके, जिन पे भरोसा करके एक इंसान डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में क्या करता है, काम करता है, अपने सक्सेस, अपने अचीवमेंट, समझ गए, अपने पैसे, अपने नेम फेम सबको क्या करता है, अचीव करता है। समझ गए। ये पांच बिलीव ऐसे हैं डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन आज के डेट में इंसान इन बिलीव को क्या करता है, फॉलो नहीं करता है। समझ गए। फाइव बिलीव में पहला बिलीव कौन सा होता है, सेल्फ बिलीव। क्या होता है इसमें सबसे पहला हमारा कौन सा पॉइंट होता है, सेल्फ बिलीव। क्या होता है, सेल्फ बिलीव। सेल्फ बिलीव का मतलब क्या होता है, सेल्फ बिलीव का मतलब होता है अपने आप पर आपको क्या होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। लेकिन क्या आज के डेट में आपको अपने आप पर भरोसा है, नहीं है। भरोसा है भी तो 50-50। समझ गए। बिलीफ सिस्टम होता क्या है ये आपको समझना पड़ेगा, एक्चुअल में बिलीफ सिस्टम होता क्या है, समझ गए। लेकिन नहीं, कभी अपलाइन को गलत बोलोगे, कभी सीनियर को गलत बोलोगे, कभी डाउनलाइन को गलत बोलोगे। बिजनेस भी बिलीव का है, ये बिजनेस अपलाइन डाउनलाइन का है, समझ गए। और जब तक अपलाइन डाउनलाइन में बिलीव नहीं होगा तब तक आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा, समझ गए। और किसी भी इंसान पर, किसी भी प्रोडक्ट पर, किसी भी कंपनी पर, किसी भी चीज पे बिलीव करने से पहले सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, सेल्फ बिलीव होना चाहिए। जब तक आपको अपने आप पर ही भरोसा नहीं होगा, दुनिया में कौन सा काम तुम कर सकते हो, नहीं कर पाओगे। लेकिन ये चीज आपको समझ में नहीं आती है। बिलीव होगा कहां से, जो तुम्हारे पास नॉलेज होगी, अच्छी स्किल्स होगी, तभी तो बिलीव होगा। MS धोनी की अगर बात किया जाए, उसको अपने ऊपर भरोसा था कि नहीं था। तो फिर MS धोनी ने जब रेलवे की जॉब को छोड़ करके क्रिकेट इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट किया था ना, तो लोगों ने उसको बहुत गलत बोला था कि नहीं बोला था। उसकी फैमिली उसके खिलाफ थी, उसके घर वाले उसके खिलाफ थे, उसके पिताजी उसके खिलाफ थे, समझ गए। उसके जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन उसके पिताजी थे, समझ गए, कि तुम पागल हो गए हो, गधे हो। गवर्नमेंट जॉब को छोड़ करके, उस समय गवर्नमेंट जॉब उसकी 30,000 रुपए की थी। कितने की थी उस समय पे? 30,000 रुपए गवर्नमेंट जॉब करता था रेलवे में। लेकिन जब गवर्नमेंट जॉब को उसने छोड़ा, क्रिकेट के स्टेडियम में जाकर, क्रिकेट के फील्ड में जाकर क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, तो उसके फैमिली वाले उसको गलत बोले कि तुम पागल हो चुके हो, समझ गए, क्रिकेट में टाइम पास कर रहे हो, समझ गए। लेकिन उस बंदे को अपने आप पर भरोसा था, उसने किसी की बातों पर भरोसा नहीं किया। घर वाले क्या बोल रहे हैं, दुनिया क्या बोल रहे हैं, समाज क्या बोल रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, समझ गए, पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, फ्रेंड क्या बोल रहे हैं, उसको किसी से मतलब नहीं था, उसको अपने ऊपर भरोसा था। और उस बंदे ने क्या खेला, क्रिकेट खेला, समझ गए। क्रिकेट खेला, कंटिन्यू मेहनत किया, दिन रात एक करके, समझ गए। और आज बंदा क्या सक्सेस है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको क्या था, अपने ऊपर भरोसा था। इंटरव्यू होता है, उसमें पूछा गया था कि आपके दुनिया खिलाफ थी तो आप घर क्यों नहीं गए, आपने क्रिकेट क्यों खेला, समझ गए। तो उसने क्या बोला पता है, कि क्रिकेट की प्रैक्टिस मैंने किया था, समझ गए। क्रिकेट का नॉलेज मेरे पास था, क्रिकेट की फुल इंफॉर्मेशन मेरे पास थी। मुझे पता था कि छक्का कैसे मारना, चौका कैसे मारना है, समझ गए। मुझे पता था आउट क्या होता है, बाउंस क्या होता है, समझ गए। मुझे पता है कि सेंचुरी कैसे मारनी है। हमारे पिताजी को नहीं पता था कि क्रिकेट होता क्या है, क्योंकि प्रैक्टिस मैंने किया था। तो मुझे अपने ऊपर भरोसा था कि मैं क्रिकेट खेलूंगा तो इस इंडस्ट्री में मैं सफल हो सकता हूँ, समझ गए। तो इसलिए मैंने क्रिकेट खेला, इसलिए मैंने दुनिया और समाज की बातों को फॉलो नहीं किया, समझ गए। और आज विराट कोहली की, अगर MS धोनी की बात किया जाए, आज बंदा क्या सक्सेस है कि नहीं है। अगर उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, क्या वो कामयाब हो पाता। क्रिकेट खेलता, घर वाले गलत बोले थे, उसी तरह जाके रेलवे जॉब तुरंत कर लेता, करता कि नहीं करता। लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है, समझ गए। तो चीजों को समझना पड़ेगा। जितने भी लोग सफल हुए हैं, सबसे पहले उन लोगों ने अपने ऊपर भरोसा किया है। MS धोनी को अपने ऊपर भरोसा था, वो भी 100 का 100%, कि मैंने अगर प्रैक्टिस किया तो मुझे अपने आप पर भरोसा, मैं क्रिकेट खेल लूंगा और मैं यहाँ पर सफल हो जाऊंगा, समझ गए। लेकिन भरोसा हुआ कैसे, भरोसा उसको इस चीज से हुआ कि उसने उसकी प्रैक्टिस किया, उसने सीखा था क्रिकेट एक्चुअल में होता क्या है, छक्का कैसे मारते हैं, बॉलिंग कैसे करते हैं, बैटिंग कैसे करते हैं, समझ गए, उसने सीखा। अगर वो बंदा सबसे पहले अपने लर्निंग पर फोकस नहीं करता, समझ गए, प्रैक्टिस नहीं करता स्टेडियम में जाके, ग्राउंड में जाके, तो क्या वो दुनिया के तानों को सह पाता, अपने पिताजी के तानों को सह पाता, समाज के तानों को सह पाता। उसका बिलीफ सिस्टम डगमगा जाता और जाकर रेलवे की जॉब कर लेता, करता कि नहीं करता। लेकिन उसने प्रैक्टिस किया था, उसके पास लर्निंग सिस्टम उसका अच्छा था, समझ गए। तो उस बंदे ने क्या किया, कंटिन्यू मेहनत किया, आज क्या सफल है कि नहीं है।
आज जो पिताजी, जो फैमिली वाले, जो समाज वाले उसको गलत बोलते थे, आज उस फैमिली वाले का, उस पिताजी का नाम आज MS धोनी के नाम से लिया जाता है। लिया जाता कि नहीं लिया जाता है? तो फिर समझ गए? तो चीजों को समझना पड़ेगा। बिलीफ सिस्टम से ही सब कुछ होता है। जिसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, जिसका आत्मविश्वास मजबूत नहीं है, वो इंसान जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। विराट कोहली क्या लगता है ऐसे कामयाब हो गया? अपने ऊपर भरोसा था उस बंदे को, तभी उसके पिताजी की डेड बॉडी घर में पड़ी थी और वो जाके क्रिकेट खेल रहा था स्टेडियम में। खेल रहा था कि नहीं खेल रहा था? क्यों? क्योंकि अपने ऊपर भरोसा था उसको। समझ गए? अगर उसको भरोसा नहीं होता, अगर उसने प्रैक्टिस नहीं किया होता, मेहनत नहीं किया होता, पहले लर्निंग नहीं किया होता, तो क्या क्रिकेट खेल रहा होता? नहीं खेल रहा होता। वो भी अपने पिताजी की डेड बॉडी के साथ घर पे रो रहा होता बैठ के। होता कि नहीं होता है? तो चीजों को समझो। आज की डेट में दुनिया में कोई भी इंसान अगर कामयाब हुआ है तो सबसे पहले उसको अपने ऊपर भरोसा रहा है। समझ गए? चाहे हमारी कंपनी के मार्क्यूज हो, सीनियर्स हो, ड्यूक हो, जितने भी लोग हैं, समझ गए? क्या ये ऐसे कामयाब हो गए हैं? इनके पास प्रॉब्लम नहीं आई होंगी, समस्याएं नहीं आई होंगी, हैं? तो फिर लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, मेहनत किया, नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ, और आज क्या सफल है। आज लाखों रुपए कमा रहे कि नहीं कमा रहे? तो चीजें अपने अंदर आपको लाना पड़ेगा। कोई भी इंसान सफल अपने जीवन में ऐसा नहीं होता है। दुनिया भर की प्रॉब्लम आती है। बिलीफ सिस्टम जिसका मजबूत है, जिसको अपने आप पे भरोसा है, वो इंसान सफल है। आप आज से लेके आज तक की बात कर लो, कहीं भी जाकर देख लो। समझ गए? जिस इंसान को अपने ऊपर भरोसा नहीं है वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता है, वो कोई भी इंसान क्यों ना हो। क्लियर है? चाहे यहाँ की बात कर लो, चाहे बाहर की बात कर लो, आप दुनिया में किसी भी चीज़ की बात कर लो। क्लियर है? अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आप आगे बढ़ सकते हो। समझ गए? लेकिन अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। समझ गए? हमारी कंपनी के बहुत सारे मार्क्यूट्स आ रहे हैं। माही मैम की अगर बात किया जाए, माही मैम का नाम सुने हो? माही मैम जब इस बिजनेस में काम कर रही थी तो उनका पिताजी क्या है, एडवोकेट है। समझ गए? तो उनके घर वाले, पिताजी उनके एडवोकेट वाला ही दिमाग लगाएंगे। समझ गए? तो उनके पिताजी यहाँ पर उनको लेने भी आ गए थे कि कंपनी क्या है, फ्रॉड है, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में कुछ होता नहीं है, ये जोड़ने वाला काम होता है, फंसने फंसाने वाला काम है, ऐसा है वैसा है। समझ गए? लेकिन माही मैम फिर भी घर नहीं गई। क्यों? क्योंकि उनको अपने ऊपर भरोसा था, अपने ऊपर क्या था, बिलीव था। समझ गए? और यहाँ पर खड़ी रही, कंटिन्यू मेहनत की। आज क्या हम मार्क्यूज है, सक्सेस है, अचीवमेंट है, कार है, गाड़ी है, घर है, सारी चीज़ें है कि नहीं है? तो फिर लेकिन अगर अपने ऊपर भरोसा नहीं होता तो, अपने ऊपर अगर भरोसा नहीं होता है तो क्या आज यहाँ पर सक्सेस होते? आज मार्क्यूज रैंक को अचीव कर पाते? आज लाखों रुपए कमा रहे होते महीने के? नहीं। समझ गए? तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। अपने ऊपर भरोसा रखो और राइट डायरेक्शन पे क्या करो, काम करो। समझ गए? जिस इंसान को अपने ऊपर भरोसा है वही इंसान आगे बढ़ता है। जिस इंसान को अपने ऊपर भरोसा नहीं, वो इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है। और ये भरोसा जो होता है ना, ये थ्योरिकल नहीं होना चाहिए, विद प्रैक्टिकल होना चाहिए। हम बोलते तो हैं नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानेंगे, हमें अपने आप पे भरोसा है, हम कर लेंगे, लेकिन जब करने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। होता कि नहीं होता है? तो थ्योरिकल नहीं होना चाहिए, विद प्रैक्टिकल होना चाहिए। समझ गए? जिन लोगों को अपने आप पर भरोसा था, उनके जब सामने चीज़ें आई ना, तो उन्होंने प्रैक्टिकल अपने आप को क्या क्या प्रूव भी करके दिखाया कि हाँ मुझे अपने आप पे भरोसा है, मैं कर सकता हूँ। समझ गए? तब जाकर इंसान आगे बढ़ता है। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, कहते तो हो कि सर मुझे भरोसा है, मैं तो बन जाऊंगा, लेकिन जब करने की बात आती है तब पीछे बैठ जाते हो निगेटिव होकर। समझ गए? हमसे नहीं हो पाएगा सर, हमारे तो घर वाले हमें बुला रहे हैं। समझ गए? हमारे तो घर से दिक्कत आ रही है सर। अरे दिक्कतें किसके पास नहीं है दुनिया में? बताओ। आज की एज में संसार में ऐसा कोई इंसान है जिसके पास दिक्कत ना हो, जिसके पास प्रॉब्लम ना हो? इंसान का जो अवतार होता है, इंसान का जन्म होता है ना, वो प्रॉब्लम को फेस करने के लिए होता है। समझ गए? जिस इंसान के पास प्रॉब्लम नहीं है वो इंसान ही नहीं है, समझो, वो भगवान है फिर। समझ गए? क्योंकि अगर इंसान के ऊपर भगवान भी पृथ्वी पर आया तो उसको क्या हुआ है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। समझ गए? आपने नाम सुना होगा भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का नाम सुने हो? उनके जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवान है। भगवान विष्णु आराम से क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, माता लक्ष्मी पैर दबा रही हैं, और हम जैसे कमीनों को देख रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। समझ गए? लेकिन वही भगवान विष्णु, वही माता लक्ष्मी सीता और राम बनकर इंसान के रूप में पृथ्वी पर आते हैं। आते कि नहीं आते हैं? प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कि नहीं हुई? समस्याएं आई कि नहीं आई? आई ना। जगह जगह समस्याएं आई। राजा बनने वाले थे, वनवास बन गए, वनवास जाते पिताजी की डेथ हो गई, पिताजी की डेथ हुई, आगे बढ़े, सीता जी का हरण हो गया। हुआ कि नहीं हुआ?
लड़ाई लड़ने गए, लक्ष्मण को मूर्छा लग गई, दुनिया भर की समस्याएं आई कि नहीं आई? तो फिर तो इंसान के रूप में अगर भगवान भी पृथ्वी पर आए तो उसके पास भी प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम से हमेशा लड़ना सीखो, समझ गए? लेकिन तुम लोग क्या करते हो, पीछे हट जाते हो, हमसे नहीं हो पाएगा, समझ गए? तो हमसे नहीं हो पाएगा, इससे काम नहीं चलेगा। जब तक सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, विथ प्रैक्टिकल नॉलेज लो, सीखो एक एक चीज, एक एक एग्जाम्पल आना चाहिए, समझ गए? कोई भी काम हो, क्लास कराना, यस सर करा लेंगे, हमें अपने आप पे भरोसा है, लेकिन भरोसा आपको कब होगा? जब आपके पास डेटा होगा, जब आप सीखे होगे, कभी सर्कल में खड़े होकर आप नोट्स बनाए होगे, तभी तो बोलोगे ऐसा। लेकिन दिक्कत क्या, कभी सीखते हो नहीं, डेटा आपका कलेक्ट नहीं है, नोट्स कभी बनाए नहीं हो, समझ गए? कैसे क्लास करा लोगे बताओ? कैसे क्लास करा लोगे बताओ? समझ गए? तो बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब आपके पास उस चीज का नॉलेज होगा, समझ गए? उस चीज की फुल इंफॉर्मेशन होगी, क्लियर है? उस चीज का क्या होगी, आपका अच्छी स्किल्स होगी, राइट स्किल, समझ गए? तब इंसान आगे बढ़ता है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये चीजें हमारे अंदर नहीं है, हम सर्कल में खड़े होना चाहते नहीं है, डेटा कलेक्ट करना चाहते नहीं है, नोट्स बनाना चाहते नहीं है, हम कंफर्ट जोन में मरते हैं अपनी दुनिया में। तो कंफर्ट जोन में रह के इंसान आगे नहीं बढ़ता है, समझ गए? कंफर्ट जोन इस बिजनेस में जहर का समान होता है, सभी को पता है, जहर खाने से एक इंसान की डेथ हो जाती है, वैसे इस बिजनेस में कंफर्ट जोन अगर आपके अंदर आ गया तो आपकी बिजनेस के अंदर आपकी डेथ हो जाएगी, समझ गए? अगर आपको आगे बढ़ना तो कंफर्ट जोन का त्याग करना पड़ेगा और हमेशा एक्टिव रह के क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। लेकिन ये चीजें सिर्फ कहने की होती हैं, करने की नहीं है। इंसान की कथनी और करनी हमेशा एक होनी चाहिए, समझ गए? अगर जीवन में सफल होना तो कथनी और करनी एक। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारी कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है, कहे कुछ और रहे, कर कुछ और रहे, समझ गए? मुंह में आराम बगल में छुरी, वही वाला काम है, समझ गए? तो ये नहीं होना चाहिए। कथनी का मतलब होता है कि जो तुम कह रहे हो वो आप करो, कथनी करनी का एक होने का मतलब यही है कि जो तुम कहते हो तुम करो, तब तो ठीक है। तुम दूसरों को ज्ञान पेल रहे हो, समझ गए, और खुद फॉलो नहीं कर रहे हो। दूसरों से बोल रहे हो ड्रेसअप में, आप खुद ड्रेसअप में आ नहीं रहे हो। दूसरे टाइम पंचुअलिटी सिखा रहे हो, खुद टाइम पंचुअल हो नहीं। दूसरे से बोल रहे हो क्लास कराओ, खुद क्लास करा नहीं रहे हो, समझ गए? दूसरे से बोल रहे हो ऑफिस आना, खुद ऑफिस आ नहीं रहे हो। दूसरे से बोल रहे हो हैंडलिंग करना है, तुम हैंडलिंग कर नहीं रहे हो। एक इंसान को दूसरे को सिखा रहे हो कि अप्रोचिंग करना है, ऐसी करना है तुमको, और खुद कर नहीं रहे हो, समझ गए? तो क्या तुम इंसान तुम्हें फॉलो करेगा? नहीं। तुम्हारी कथनी तो है लेकिन करनी है ही नहीं, समझ गए? एक गुड लीडर वही होता है, एक बेस्ट लीडर वही होता है जिसकी कथनी और करनी से, समझ गए? दूसरों को बोल रहे हो मनी लैंडिंग नहीं करना, खुद कर रहे हो, समझ गए? दूसरों को बोल रहे हो डेटिंग नहीं करना, खुद कर रहे हो। दूसरों को बोल रहे हो डेली सीखना है, खुद सीख नहीं रहे हो। टीम से बोल रहे हो 5 सीनियर से डेली मीट करना है, आप एक भी सीनियर से नहीं मीट कर रहे हो। तो कथनी करनी आपकी सेम हुई नहीं हुई, तो कभी जीवन में सफल नहीं हो पाओगे, समझ गए? लीडर का मतलब यही होता है, कथनी और करनी हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर तुम खुद कह रहे हो तो उसको करके दिखाओ, लीड बाय एग्जाम्पल, लीडर का मतलब यही है, समझ गए? और तभी आपका बिलीफ सिस्टम आपको भी आगे बढ़ेगा, समझ गए? और आपकी टीम पर भी क्या, टीम को भी क्या होगा, आपके ऊपर भरोसा होगा, समझ गए? लेकिन दिक्कत क्या है कि दिक्कत कुछ और ही है ना, कथनी अलग है, करनी अलग है, कहे कुछ और रहे, कर कुछ अलग रहे, है कि नहीं है? तो दूसरों को कहने से कुछ नहीं होता है, खुद को करके दिखाने से सब कुछ होता है, समझ गए? और दुनिया सिर्फ आपका रिजल्ट देखती है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो मतलब नहीं है, समझ गए? तो सेल्फ बिलीव होना बहुत जरूरी है। अपने ऊपर भरोसा रखो और दिन रात मेहनत करो नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ, विद प्रैक्टिकल स्किल सीखो, नॉलेज लो, डेली सीखो, लर्निंग पर ध्यान दो और आगे बढ़ो। लेकिन इंसान क्या करता है, जब सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, इन्फॉर्मेशन रहेगी नहीं, अधूरा नॉलेज रहेगा, तो अपने ऊपर भरोसा रहेगा तुम्हें? नहीं रहेगा। एक इंसान गलत तब बोलता है जब उसके ऊपर क्या होता है, उसके पास नॉलेज नहीं होता है। क्यूट कब करता है, जब उसके पास नॉलेज नहीं होता है, समझ गए? अपने ऊपर भरोसा तुम्हें कब नहीं होगा, जब तुम्हें नॉलेज नहीं होगा, समझ गए? इंसान का बिलीफ सिस्टम और कॉन्फिडेंस लेवल उसका नॉलेज से बढ़ता है, उसके ज्ञान से बढ़ता है, उसकी स्किल्स से बढ़ता है। अगर आपके पास स्किल्स है, नॉलेज है, ज्ञान है, तो आपका बिलीफ सिस्टम और कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा क्या रहेगा, हाई रहेगा, समझ गए? लेकिन अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, ज्ञान नहीं है किसी भी प्रोफेशन का, किसी भी चीज़ का, तो उस चीज़ में तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बिलीव हमेशा डाउन रहेगा, समझ गए? तो अगर अपना बिलीफ सिस्टम बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, राइट स्किल सीखनी पड़ेगी, समझ गए? चीज़ें क्या हो रही, क्या चल रही, क्या नहीं चल रही, प्रेजेंट का डेटा होना चाहिए, समझ गए? और चीज़ों को अच्छे समझना आना चाहिए, क्लियर है? तब इंसान को अपने ऊपर क्या होता है, भरोसा होता है। लेकिन एक इंसान क्या करता है, भरोसा ही नहीं,
कह तो देते हैं कि हमें अपने आप पे भरोसा है, सेल्फ बिलीव पढ़ लिया, रट्टा मार लिया है, लेकिन भरोसा है ही नहीं। समझ गए? जब खुद को अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा तो टीम को क्या सिखाओगे तुम? है कि नहीं है? तो फिर तो चीज़ों को समझो कि एक्चुअल में चीज़ें होती क्या हैं। समझ गए? उसके बाद क्या आता है? अपलाइन बिलीव। क्या होता है? अपलाइन। अपलाइन का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? अपलाइन का मतलब क्या होता है? अपने ऊपर देखना। और अपलाइन का मतलब क्या होता है? अप का मतलब होता है ऊपर, और लाइन का मतलब क्या होता है? रेखा। समझ गए? यानी आपके अपलाइन के ऊपर वाले जितनी भी जनरेशन होती है, जितने भी लोग होते हैं, वो सारे अपलाइन में आते हैं, उन्हें बोलते हैं अपलाइन। और डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में अपलाइन उसे बोलते हैं जिस इंसान ने आपको बिजनेस में चांस दिया हो, जिस इंसान के थ्रू आपको क्या मिली हो, बिजनेस के अंदर लाइसेंस मिला हो। समझ गए? जिस इंसान ने आपको इस बिजनेस में अपॉर्चुनिटी दिया हो, यहाँ पर मौका दिया हो, उसे बोलते हैं अपलाइन। और उसके ऊपर जितने भी लोग होते हैं उसे बोलते हैं अपलाइन। समझ गए? उसके बाद क्या होता है? डाउनलाइन। डाउनलाइन का मतलब क्या है? कि डाउन का मतलब नीचे, और रेखा का मतलब, लाइन का मतलब रेखा। समझ गए? जो आपके नीचे वाले लोग होते हैं, जो आपकी टीम होती है, उसे क्या बोलते हैं? डाउनलाइन। ऐसा नहीं कि हमारा डायरेक्ट बिजनेस पार्टनर ही हमारा डाउनलाइन है, हमारे नीचे की जितनी भी टीम है वो सारे हमारे क्या है? डाउनलाइन। समझ गए? और हमारे ऊपर के जितने भी लोग होते हैं वो हमारे सारे के सारे क्या होते हैं? अपलाइन। समझ गए? जैसे हमारे फैमिली में हमारे पिताजी, समझ गए, हमारे दादाजी, परदादाजी होते कि नहीं होते, तो वो सारे हमारे अपलाइन हैं। समझ गए? हमारा बेटा, बेटे का बेटा, उसका बेटे का बेटा, वो सारे हमारे क्या हैं? डाउनलाइंस। समझ गए? वैसे बिजनेस में है। समझ गए? आपको अगर डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में सफल होना है तो सबसे पहले आपको सेल्फ बिलीफ तो होना ही चाहिए, लेकिन अपलाइन बिलीफ का भी होना बहुत जरूरी है। समझ गए? जिस इंसान को अपने अपलाइन पे ही भरोसा नहीं है, समझ गए, तो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। और अपलाइन अपलाइन की तरह हो तो आज की डेट में बोलते हैं ना, राइट अपलाइन का मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री आज के डेट में बदनाम क्यों है? डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में निगेटिविटी क्यों है? क्योंकि आज के डेट में राइट अपलाइन का मिलना मुश्किल हो रहा है। समझ गए? और वो आप ही लोग हो और कोई नहीं है। आपके डाउनलाइन को आपके ऊपर भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है ही नहीं, आपके अंदर वो क्वालिटी है ही नहीं, आपके अंदर वो स्किल्स है ही नहीं। आप अपने डाउनलाइन के लिए वो काम कर ही नहीं रहे हो जिससे आपका डाउनलाइन आप पर भरोसा करे। समझ गए? श्री कृष्ण के ऊपर अर्जुन को भरोसा था, अर्जुन ने तो कभी नहीं बोला था, श्री कृष्ण के खिलाफ अर्जुन तो कभी नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान क्या थे? बेस्ट अपलाइन थे कि नहीं थे? तो जैसा अर्जुन ने, श्री कृष्ण ने बोला वैसा अर्जुन ने किया। समझ गए? और वैसा ही करते रहे, आगे बढ़ते गए। समझ गए? अपलाइन का मतलब होता है कि अपने डाउनलाइन को सही गाइडेंस देना। समझ गए? सही तरीके से लीड करना, राइट स्किल प्रोवाइड करना। समझ गए? सही क्या है, गलत क्या है, उसकी पहचान कराना, राइट डायरेक्शन में मूव करना। समझ गए? राइट प्लेटफॉर्म बताना, राइट मेंटोरशिप बनना, राइट स्किल प्रोवाइड करना, ये सारा एक अपलाइन का काम होता है। क्लियर है? लेकिन दिक्कत क्या है कि हमें खुद ही हमारे पास राइट स्किल नहीं, अपने डाउनलाइन को क्या सिखाएंगे? कि यही तो दिक्कत है कि हमें खुद ही नहीं आता, हम खुद ही नहीं सीख रहे हैं, तो डाउनलाइन को सिखाएंगे क्या? दिक्कत सबसे बड़ी ये भी है। तो अपलाइन पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। समझ गए? और अपलाइन बिलीफ बनाना आपको आना चाहिए। अगर आपको अपने अपलाइन पे भरोसा नहीं है तो कभी आगे नहीं, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो सकती है, लेकिन आपका अपलाइन, समझ गए, आपका साथ हमेशा खड़ा रहेगा। समझ गए? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अपलाइन ही सब कुछ है। समझ गए? अगर अपलाइन खड़ा रहे ना तो डाउनलाइन हजारों बन जाएंगे। क्लियर है? और अपलाइन ही अगर नहीं है कुछ भी नहीं है। सारा खेल अपलाइन का है। अपलाइन है ना, अगर बाप है तो बच्चे और भी हो जाएंगे, लेकिन बाप ही नहीं है तो बच्चे कहाँ से होंगे? है कि नहीं है? तो वैसे अपलाइन, अगर अपलाइन है तो डाउनलाइन की टेंशन नहीं लेना है। समझ गए? अगर आपके जीवन में कभी ऐसा समय आए कि हाँ मुझे किसको चुनना है, अपलाइन को डाउनलाइन को, तो हमेशा अपलाइन को चुनो। समझ गए? बच्चा दोबारा पैदा हो जाएगा। समझ गए? लेकिन डाउन अपलाइन क्या बोलते हैं, बाप नहीं बन पाएगा कभी। समझ गए? तो हमेशा अपलाइन को चुनना चाहिए। समझ गए? लेकिन बोलते हैं ना, डिसीजन क्या होता है? डिसीजन आपको सही लेना आना चाहिए। समझ गए? सही डिसीजन का मतलब क्या होता है कि अपलाइन भी सही होना चाहिए। क्लियर है? अगर आप अपने डाउनलाइन से उम्मीद तुम लगा बैठे हो कि नहीं हमारा डाउनलाइन हम पे भरोसा करे, सबसे पहले खुद भी तो उसके काबिल बनो। है कि नहीं है? लेकिन खुद हम उसके काबिल नहीं है, खुद सीख नहीं रहे, खुद सिखा नहीं रहे, अपलाइन को डाउनलाइन को गलत चीजें सिखा रहे, चल सिगरेट पीते हैं भाई। समझ गए? तो कहाँ से तुम पे भरोसा करेगा? है ना मनीष जी?
डाउनलाइन साथ अगर सिगरेट पियोगे, उससे दारू मंगाओगे, ठेके पर जाओ भाई लेके आ, तेरी इनकम आई है, समझ गए, दिवाली दिन उसको भेज दोगे, तो कहाँ से कोई आएगा, तुम पे भरोसा करेगा कोई? है कि नहीं है ना विकास जी? दिवाली दिन गए थे ना? हाँ, क्लियर है? तो ये चीज़ें गलत है, क्लियर है? डाउनलाइन को डाउनलाइन के ऊपर अगर भरोसा बनाना है तो ऑफलाइन भी उसके काबिल होना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कभी गलत नहीं सिखाया, हमेशा एथिक्स, हमेशा सही चीजें क्या क्या गाइड किया। जहां पर धर्म पे चलने वाली चीजें थे वहां धर्म सिखाया, जहां पर अधर्म करने की बारी थी वहां पर अधर्म सिखाया, समझ गए? पहले अधर्म करवाया नहीं, पहले हमेशा धर्म सिखाया, समझ गए? लेकिन जब देखा कि लोग अधर्म से भरे पड़े हैं, लोगों को प्यार से बातें समझ नहीं आ रही है, तो अर्जुन को उसने गलत भी सिखाया। सिखाया कि नहीं सिखाया? भगवान श्री कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया, अच्छी चीज सिखाया, सब कुछ किया, समझ गए? लेकिन जब कर्ण की मौत की बातें आ रही थी ना, तो अर्जुन ने बोला कि तो निहत्था उस पर मैं हथियार कैसे उठा दूं, समझ गए? तो श्री कृष्ण ने क्या बोला था कि उस समय तुम्हारा इनका धर्म धर्म कहाँ था, समझ गए? जब द्रौपदी का छीरण हो रहा था, जब अभिमन्यु के पेट पर 12 गए थे तलवार, समझ गए? तो तुम्हारा धर्म कहाँ था? है कि नहीं है? तो जहां पर जो इंसान जैसी भाषा में समझता है उसको वैसा समझाना चाहिए, समझ गए? जहां पर प्यार से बातें हो रही थी वहां पर प्यार से बात किया, समझ गए? लेकिन जब बात तलवार से हुई तो तलवार से बात किया, समझ गए? पहले उन लोगों ने अधर्म किया, बाद में धर्म को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अधर्म का रास्ता अपनाया, किया कि नहीं किया? तो फिर तो सेम वही चीजें होती है। डाउनलाइन को पहले खुद सही रहो ना, खुद सही रहोगे कोई दिक्कत ना होगी, समझ गए? सत्य हमेशा परेशान होता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता है, क्लियर है? सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता है। तो सत्य की राह पर चलो, सही तरीके से काम करो। अपलाइन डाउनलाइन पे तो ऐसा बाउंडिंग होना चाहिए कोई दुनिया की पूरी ताकत एक तरफ हो जाए, लेकिन अपलाइन डाउनलाइन की बाउंडिंग कभी अलग नहीं होनी चाहिए, समझ गए? ये बिजनेस ही अपलाइन डाउनलाइन का है, लेकिन आज के डेट में ना अपलाइन सही ना डाउनलाइन सही, क्लियर है? तो अपलाइन भी सही तरीके से काम कर ले और अपने डाउनलाइन को सही नॉलेज दे ले। डाउनलाइन अगर बिगड़ रहा है तो अपलाइन ही बिगाड़ रहा है, गलती अपलाइन की होती है, समझ गए? अगर तुम सही तरीके से काम करोगे, तुम सही चीजें प्रोवाइड करोगे, पहले तुम अलग सिखाओगे, पहले तुम उल्टा ज्ञान बताओगे, यार सिखाओगे ही नहीं, रूल्स रेगुलेशन कल्चर तुम उससे ब्रेक करा लोगे और बाद में उसको कल्चर सिखाओगे, रूल्स सिखाओगे, तो कहाँ से फॉलो करेगा? है कि नहीं है? तो इंसान को स्टार्टिंग में सिखाना पड़ता है, डिसिप्लिन, रूल्स रेगुलेशन कल्चर स्टार्टिंग से सिखाओ। एक इंसान जैसे तुम्हारे रूम पर आ रहा है ना, रूम से सिखाओ। तुम क्या करते हो रूम पर, कल्चर क्या करते हो, पहले ब्रेक करा दोगे, तो रूम से डिसिप्लिन सिखाओ ना कि भाई यहाँ पर क्या होता है, ईयरफोन यूज नहीं होता है, ड्रिंकिंग स्मोकिंग अलाउ नहीं होती है, हर किसी की रिस्पेक्ट करनी है, समझ गए? लेकिन तुम स्टार्टिंग में उसके साथ सिगरेट पी रहे हो, समझ गए? स्टार्टिंग में ही दारू पी रहे हो, तो बाद में उसको तुम कितना भी समझा लो वो समझेगा नहीं, कितना याद रखना, क्लियर है? तो अपलाइन डाउनलाइन में अगर भरोसा करना है तो भाई स्टार्टिंग से सही चीज़ें सिखाओ। स्टार्टिंग से अगर रूल्स तुम बना लोगे ना, तो इंसान घर से कैसा भी आया हो यहाँ पर हमेशा अच्छा ही बनता रह जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में अगर गलत कल्चर दे दिया, गलत रूल्स रेगुलेशन सिखा दिया, गलत बातें सिखाई, तो आने वाले समय में तुमको क्या होगी, दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तो हमेशा सही चीज़ों को फॉलो करो, सही चीज़ों पर क्या करो, काम करो, क्लियर है? डाउनलाइन को हमेशा सही चीज़ें सिखाओ, क्लियर है? और अपलाइन हमेशा अपने आप को क्या करे, सीखता रहे, समझ गए? अपने स्किल्स पे काम करता रहे, अपने नॉलेज पे काम करता रहे, तब इंसान आगे बढ़ते हैं और तभी आपस में बाउंडिंग भी अच्छी बनती है। लेकिन दिक्कत क्या है, ना ऑफलाइन सीख रहा है ना डाउनलाइन सीख रहा है, समझ गए? डाउनलाइन तभी सीखेगा जब ऑफलाइन सीखेगा, क्लियर है? बिजनेस बोलते ना कॉपी पेस्ट का बिजनेस होता है, जैसा तुम करोगे तुम्हारे नीचे वाला सेम वैसा ही करेंगे, समझ गए? अगर आप तुम गलत करोगे तो कल तुम्हारे नीचे वाले भी गलत करेंगे, आज तुम अच्छा करोगे कल तुम्हारे नीचे वाले भी सही करेंगे। आज अगर एक ऑफलाइन डेली क्वेश्चन पे मीट कर रहा है, डेली सीख रहा है, लर्निंग पर फोकस कर रहा है, तो मेरा मानना उसका डाउनलाइन भी सही तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर आज ऑफलाइन ही सही तरीके से काम नहीं कर रहा, डाउनलाइन भी सही तरीके से काम कभी नहीं करेगा, क्लियर है? क्योंकि कॉपी पेस्ट का बिजनेस है तो कॉपी पेस्ट ही होगा, समझ गए? तो चीज़ों को समझो, सही तरीके से काम करो, अपने डाउनलाइन को हमेशा सही चीज़ें सिखाओ, तब जाकर तुम पे क्या करेगा, वो भरोसा करेगा, क्लियर है? और आप सभी को भी अपने ऑफलाइन पर क्या होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। जैसे हमारे घर में हमारे माता पिता होते हैं, समझ गए? हमें हमेशा गाइड करते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं कि बेटा ये रास्ते पर चलना है, इस रास्ते पर नहीं चलना है, ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो तुमसे बड़े हैं, उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उनको पता है कि इस रास्ते पर चलोगे तो फूल मिलेंगे, इस रास्ते पर जाओगे तो कांटे मिलेंगे। तो ये माता पिता आपके कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा बेटा कांटों के रास्ते पर चले, हमारा बेटा गलत रास्ते
गलत रास्ते पे चले, गलत डायरेक्शन पे जाए, कभी चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। समझ गए? सेम वैसे ही इस बिजनेस में आपका अपलाइन कभी नहीं चाहेगा कि आप गलत रास्ते पे जाओ। समझ गए? आपका अपलाइन कभी नहीं चाहेगा कि आप गलत चीज़ों में जाओ, गलत संगति में जाओ, गलत इन्वायरमेंट में जाओ। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें होती हैं, भरोसा करना सीखो। समझ गए? अपलाइन डाउनलाइन पे भरोसा है तो सब कुछ सही है, लेकिन अगर अपलाइन डाउनलाइन पे भरोसा नहीं तो कुछ भी सही नहीं है। मेरा तो मानना ये है। ये बिलीफ सिस्टम का बिजनेस है, बाउंडिंग का बिजनेस है। अगर आपस में बाउंडिंग है तो बिजनेस तुम्हारा चलेगा, बाउंडिंग नहीं है, अगर एकता नहीं है, अखंडता नहीं है, एकजुटता नहीं है, तुम्हारा बिजनेस नहीं चलेगा। क्लियर है? क्लियर है? अहम वहम माइंड से निकाल दो, जो तुम एक दूसरे के खिलाफ पाल के रखे हो ना, कि हमारा अपलाइन हमको कम मानता है, उनको ज़्यादा मानता है। समझ गए? हमारे साथ ऐसा कर रहा, उनके साथ ऐसा कर रहा। ये अहम वहम जो है ना, अपने माइंड से निकाल दो। दुनिया इसी में क्या है, स्पीड में बर्बाद हो गई है। क्लियर है? एक अखंडता एकजुटता के साथ काम करो, एकता के साथ काम करो, यूनिटी के साथ काम करो। अपलाइन डाउनलाइन का रिश्ता ऐसा भी होना चाहिए कि कोई दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, हिला ना पाए। समझ गए? तब इंसान आगे बढ़ता है। लेकिन दिक्कत क्या है, अहम वहम चल रहा है बस माइंड में। छोड़ो ना चीज़ों को, क्या मतलब है? तुम्हें पता है तुम कर्म करोगे, समझ गए, तुमको फल मिलेगा। समझ गए? पहले की चीज़ें अलग थी, लेकिन कलयुग में कर्म ही प्रधान है। कर्म करोगे फल मिलेगा, कर्म नहीं करोगे फल नहीं मिलेगा। अपलाइन हो चाहे डाउनलाइन हो। क्लियर है? और इस दुनिया में आपकी तरक्की से तीनों लोग खाली खुश होते हैं बस। समझ गए? एक बेटे की कामयाबी पर उसका बाप सबसे खुश होता है। समझ गए? बाकी दुनिया सब जलते हैं, लेकिन समझ गए, जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे ना, पड़ोसी उड़ोसी सबके जल के राख हो जाएगी, लेकिन आपका बाप का सीना क्या हो जाएगा, गर्व से चौड़ा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जिस दिन एक गुरु का शिष्य क्या होता है, सक्सेस होता है, उस गुरु को अपने शिष्य पर क्या होता है, गर्व होता है कि नहीं होता है? वैसे ही इस बिजनेस में जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे ना, जिस दिन एक डाउनलाइन कामयाब होता है ना, उसका अपलाइन सबसे ज़्यादा क्या करता है, गर्व करता है, क्या हमारा डाउनलाइन है। होता है कि नहीं होता है? तो फिर समझ गए? तो अपलाइन को सबसे ज़्यादा खुशी होती है तुम्हारी कामयाबी पर। तो अपलाइन पे भरोसा रखो, हमेशा चाहेगा कि तुम आगे बढ़ो, हम हमेशा चाहेंगे कि हमारे डाउनलाइन आगे बढ़े। समझ गए? और डायरेक्ट सेल में तो पैसा ही डाउनलाइन से आता है, सब कुछ डाउनलाइन से ही है। समझ गए? तो अपलाइन तुम्हारे बारे में गलत सोचेगा ही क्यों? खुद सोचो, है कि नहीं है? तो फिर एक बाप कभी अपने बेटे को गलत चीज़ें सिखा सकता है, गलत रास्ते पे बताएगा, गलत रास्ते पे लेकर जाएगा? नहीं ले जा सकता है। समझ गए? उसको पता है कि अगर हम अपने बेटे को गलत कल्चर, गलत संस्कार सिखाएंगे तो हमारी पूरी नस्ल ही खराब हो जाएगी, हमारी पूरी जनरेशन ही खराब हो जाएगी। समझ गए? एक गुरु कभी अपने टीचर को गलत नहीं सिखा सकता है, वैसे एक अपलाइन कभी भी अपने डाउनलाइन के बारे में गलत नहीं सोच सकता है, गलत नहीं सिखा सकता है। क्लियर है? लेकिन चीज़ें क्या है, ये आपको समझनी पड़ेगी। समझ गए? क्लियर है? समझ गए अपलाइन बिलीव क्या होता है? अपलाइन बिलीव बहुत जरूरी होता है। जिसके पास अपलाइन डाउनलाइन में बिलीव नहीं है, उनका बिजनेस कभी चलेगा ही नहीं। अपलाइन डाउनलाइन पे बिलीव नहीं होगा, डेली लड़ाई झगड़ा करोगे, गुस्सा होकर तुम अलग बैठोगे, ना काम करोगे, ना टेंशन में घूमोगे, बिजनेस डाउन, चेक डाउन, टीम डाउन, सब कुछ डाउन होता चला जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जी सर। लेकिन अपलाइन डाउनलाइन में भरोसा है, डेली आओगे, सुबह प्लानिंग करोगे कि अपलाइन जी आज मैं ब्रिज ला दे रहा हूँ, तुम लीडर्स मीटिंग दो। होगा कि नहीं होगा? अगर भरोसा है, बाउंडिंग है तो। क्लियर है? अपलाइन जी मैं इसका अप्रूवल करा लूंगा, तुम इसका कलेक्शन करा लेना, है कि नहीं है? लेकिन बाउंडिंग नहीं है तो, भरोसा नहीं है तो तुम आओगे मुंह फुला के उधर खड़े होगे, तुम आओगे मुंह फुला के उधर खड़े होगे। समझ गए? एक दूसरे को देख देख के अंदर अंदर चलोगे, है कि नहीं है? तो ये चीज़ें अपने माइंड से निकालो, ठीक, आराम से सही तरीके से काम करो, प्रॉपर कल्चर में। समझ गए? बाउंडिंग से ही सब कुछ होता है। जो इंसान एकता, यूनिटी, अखंडता के साथ जो काम करता है ना, बाउंडिंग के साथ, वो इंसान जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है। क्लियर है? और जिसके अंदर अहम है, ईगो है, समझ गए, वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता है। क्लियर है? तो अहम वहम को हटाओ अपने माइंड से, ईगो को निकालो, घमंड अहंकार को त्यागो और सही तरीके से क्या करो, काम करो। क्लियर है? समझ गए? इससे बोलते हैं अपलाइन बिलीव। समझ गए? उसके बाद कौन सा बिलीव आता है? क्या आता है? कंपनी बिलीव। समझ गए? अब कंपनी बिलीव होता क्या है और कंपनी बिलीव होता कैसे है? कंपनी बिलीव क्या होता है और कैसे होता है? समझ लोगे तो क्या प्रॉफिट होगा, नहीं करोगे तो क्या लॉस होगा। कंपनी बिलीव का मतलब ये होता है कि अगर आप डायरेक्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, किसी भी कंपनी में, अगर आपको उस कंपनी पे भरोसा ही नहीं है तो दूसरे लोगों को अपनी कंपनी में लाओगे कैसे? ला पाओगे? कभी नहीं ला पाओगे। समझ गए?
और किसी भी कंपनी पे बिलीव करने से पहले मेरा तो मानना देखो सीधी सी बात है, अगर तुम किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, समझ गए, तो सबसे पहले उस कंपनी की फुल इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास होनी चाहिए। समझ गए? फुल इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि पूरी जानकारी तुम्हारे पास होनी चाहिए। समझ गए कि कंपनी सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। समझ गए? कंपनी के सारे सर्टिफिकेट है कि नहीं है, कंपनी गवर्नमेंट के पास एमसीए के अंदर रजिस्टर्ड है कि नहीं है, कंपनी का पैन कार्ड आरसी नंबर बना हुआ है कि नहीं है, कंपनी का खुद का आइडेंटिफिकेशन नंबर है कि नहीं है। समझ गए? इससे क्या होती है, हमारी कंपनी लीगल होती है। ऐसी सब चीज़ें होनी जरूरी होती है। कंपनी के रूल्स रेगुलेशन सही है कि नहीं है। समझ गए? कंपनी के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं वो सही है कि नहीं है। क्लियर है? लेकिन आज के डेट में हमारे पास पूरी जानकारी है ही नहीं। कंपनी का सिन नंबर क्या है पता ही नहीं होगा आधे लोगों को, कंपनी का आरसी नंबर क्या है, पैन कार्ड नंबर क्या होता है, पैन कार्ड का काम क्या होता है, जीएसटी क्या होती है पता ही नहीं है लोगों को, एमसीए होता क्या है पता ही नहीं है, आईएसओ क्या होता है पता ही नहीं है। समझ गए? फुल इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। कंपनी के ओनर कौन है पता ही नहीं है। समझ गए? कंपनी में कितने लोग सक्सेस हैं पता ही नहीं है। कंपनी के पास क्या क्या चीज़ें अचीवमेंट्स हैं, कंपनी का टर्नओवर कितना पता ही नहीं है। समझ गए? तो कैसे भरोसा कर लोगे तुम बताओ? और एक इंसान को कैसे बिलीव दिला सकते हो सीना ठोक करके कि भाई हमारी कंपनी ये है और इस कंपनी में इतने सारे लोग सक्सेस हैं और आप काम करोगे तो आप भी सक्सेस हो जाओगे? कैसे भरोसा दिलाओगे बताओ? है कि नहीं है? अगर एक इंसान कोई भी प्रोस्पेक्ट आकर आपसे बोल देता है कि भाई कंपनी फ्रॉड है, बोलते हैं ना कि लोग, बहुत सारे लोग आते हैं नए नए लोग, क्या बोलते हैं कि डायरेक्ट सेल ही फ्रॉड है, कुछ लोग बोलते हैं कंपनी फ्रॉड है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो आप उनको कैसे बिलीव दिलाओगे कि कंपनी सही है? कहीं ना कहीं फुल इन्फॉर्मेशन होगी, पूरी जानकारी तुम्हारे पास होगी, तभी तो दिला पाओगे। हैं भाई कंपनी एमसीए के अंदर रजिस्टर्ड है कि नहीं है, एमसीए एक्चुअल में होता क्या है उसको डिफाइन करके समझाना, आरसी, सिन नंबर, आईएसओ नंबर, समझ गए, पैन कार्ड क्या होता है, जीएसटी क्या होती है, इनके नंबर क्या है, सारे वेरीफाई करके बता पाओगे तभी तो समझने वाला समझेगा। लेकिन तुम क्या हो तो वहीं पर चुप हो जाते हो, किसी ने बोल दिया कंपनी फ्रॉड है, फिर डाउट में तुम ही घूमने लगते हो। है कि नहीं है? तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तुमको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, प्लस कंपनी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कोई भी बिलीव हो यार, अगर तुम्हारे अंदर सही जानकारी है, तुम एक मैच्योर पर्सन हो, तो तुम्हारे हमेशा तुमको क्या रहेगा, अपने ऊपर भरोसा रहेगा, हर एक चीज़ पे भरोसा रहेगा। लेकिन जिस चीज़ की तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, उस चीज़ में तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम हमेशा डाउन रहता है। वैसे कंपनी भी है। समझिए? तो कंपनी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, कंपनी है कैसी, समझ गए, कंपनी के लोग कैसे हैं, कंपनी की ब्रांच में काम कैसे होता है, कंपनी जो है वो प्रोडक्ट और सर्विस को सही तरीके से सही टाइम पर प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही है। समझ गए? ये सब चीज़ें होती हैं। तो कंपनी की फुल इन्फॉर्मेशन होना जरूरी होता है कि एमसीए क्या होता है, आईएसओ क्या होता है, एमसीए में रजिस्टर्ड होने के लिए कंपनी को कौन कौन सा सर्टिफिकेट होने चाहिए, और हमारी कंपनी डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में काम करती है, तो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री है क्या, इसका फ्यूचर क्या है, समझ गए, इसकी पावर क्या होती है, इसे करना जरूरी क्यों है, इसके बेनिफिट्स क्या है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। हमारी कंपनी में अचीवर्स कौन कौन से, ये सब आपको पता होना चाहिए। उन अचीवर्स की जर्नी आपको पता होना चाहिए, तभी तो आगे बढ़ोगे। ऐसे कैसे आगे बढ़ जाओगे? है कि नहीं है? तो फिर कोई भी कुछ भी बोल देगा, आप उसकी बातों में आ जाओगे। लेकिन तुमको अगर भरोसा है, फुल जानकारी है, फुल नॉलेज है, तो उसको आप समझा सकते हो। समझ गए? सही चीज़ें आप बता सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो, सही स्किल उसको आप बता सकते हो कि सही क्या है, गलत क्या है, उसको पहचान करा सकते हो अगर तुम्हारे पास खुद है तो। लेकिन तुम्हारे पास ही अगर अधूरा नॉलेज है तो वही है ना, अधजल जगरी छलकत जाए, वही वाला काम होता है। समझ गए? अधूरा नॉलेज हमेशा इंसान को बर्बाद कर देता है। समझ गए? बोलते ना, अगर समर में अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुनो, अर्ध कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु रह जाते हैं। सुना है कि नहीं सुना है? अभिमन्यु के पास क्या था? अधूरा नॉलेज। चक्रव्यूह तोड़ना पता था, चक्रव्यूह में जाना पता था, क्लियर है, युद्ध करना पता था, समझ गए, सब कुछ पता, धनुर्विद्या, तलवारबाजी, हर एक चीज उसको आते थे, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना उसको नहीं पता था। इसलिए अभिमन्यु क्या होता है, युद्ध में मारा जाता है, चक्रव्यूह में मारा जाता है, मारा तक नहीं मारा जाता है। लेकिन वहीं पर अर्जुन होते हैं, अर्जुन के पास क्या होता है? संपूर्ण नॉलेज। समझ गए? तो अर्जुन महाभारत के क्या होते हैं? विजेता होते हैं कि नहीं होते? सीधी सी बात है, क्लियर है? वैसे हम सभी हैं, तो हमारे पास भी फुल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, अधूरा नॉलेज नहीं। अधूरा नॉलेज में इंसान हमेशा मार खाता है। समझ गए? ज्ञान होना चाहिए पूरा, तभी इंसान आगे बढ़ता है। कंपनी की पूरी जानकारी होनी जरूरी होती है हमारे पास, क्लियर है? और प्लस मेरा मानना तो ये कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो पहचान होती है वो वहाँ के लोगों से होती है। अगर कंपनी में काम करने वाले लोग सही है ना, तो सब कुछ सही है, और लोग सही है, लोग सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। क्लियर है? लोग कौन है? लोग हम और आप हैं।
अगर हम और आप सही रहेंगे, हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा, हमारा नेचर अच्छा रहेगा, हमारा काम करने का तरीका सही रहेगा, हमारे पास अगर अच्छी स्किल्स है, अच्छी नॉलेज है, तो मेरा मानना है कि आपके जो टीम वाले हैं वो भी सही तरीके से काम करेंगे और आप साथ लॉन्ग टर्म तक खड़े रहेंगे। आप साथ इंसान जुड़ना पसंद करेगा, आप साथ रहना पसंद करेगा, काम करना पसंद करेगा। लेकिन अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, आपके संस्कार अच्छे नहीं है, आपके विचार अच्छे नहीं है, समझ गए, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो लोग आपके साथ रुकना पसंद नहीं करेंगे। रुकना तो बात छोड़ दो, आपसे बात करना इंसान पसंद नहीं करेगा अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, समझ गए। तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करो। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो कंपनी कैसे भी हो लोग काम करते हैं, समझ गए। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारा व्यवहार ही अच्छा नहीं है, हमारे संस्कार अच्छे नहीं, हमको बातचीत करने का तरीका नहीं आता है, हमारा ड्रेसअप सही नहीं है, समझ गए। हम कुछ चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, क्लियर है। तो ये सब चीज़ें पता होना जरूरी है, समझ गए। तो अपने ऊपर आप काम करो, अगर अपने ऊपर काम करोगे तो सब कुछ सही है, और अपने ऊपर अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो कुछ भी सही नहीं है, क्लियर है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पहचान जो होती है ना, वहाँ के लोगों से होती है, काम करने वाले लोग कैसे हैं। पाकिस्तान खराब नहीं है, पाकिस्तान में रहने वाले लोग खराब होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी कम्युनिटी क्या होती है, बदनाम होती है, होती कि नहीं होती है। हम सभी क्या बोलते हैं कि पूरा पाकिस्तानी क्या आतंकवादी है, बोलते कि नहीं बोलते हैं। तो फिर अगर एक गांव में 2-4 लोग अगर गलत निकल जाए ना, गलत लोग निकल जाए, नशेड़ी भंगेड़ी गंजेड़ी निकल जाए, मारपीट लड़ाई झगड़ा वाला निकल जाए ना, तो पूरा गांव क्या होता है, बदनाम होता है, होता कि नहीं होता है। यही तो होता है भाई, कि लोग क्या बोलते हैं आसपास गांव के कि भाई उस गांव में मत जाना, वहाँ के लोग क्या ऐसे हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं। अगर एक परिवार में एक लड़का या लड़की गलत निकल जाए ना, तो पूरा खानदान बदनाम होता है, होता कि नहीं होता है। तो क्या पूरा खानदान खराब है? नहीं। एक इंसान के गलत होने से हम पूरी कम्युनिटी को, पूरे समुदाय को गलत नहीं बोल सकते हैं, समझ गए। तो दिक्कत वही है। डायरेक्ट सेल भी ऐसा ही है। कुछ लोग क्या करते हैं, गलत तरीके से काम करते हैं, समझ गए, गलत चीज़ों पर ध्यान देते हैं, गलत चीज़ों में लगे रहते हैं, सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, और बाद में फेल हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि डायरेक्ट सेल क्या है, खराब है। और एक इंसान अगर डायरेक्ट सेल में फेल हो रहा है ना, तो आप जिस गाँव में रह रहे हो पूरा गाँव में निगेटिविटी फैलेगी, इतना याद रखना। लेकिन वही जगह पर अगर एक इंसान कामयाब हो जाए तो डायरेक्ट सेलिंग की भी तारीफ, समझ गए, डायरेक्ट सेलिंग की भी पॉजिटिविटी, कंपनी का भी नाम, कंपनी की भी पॉजिटिविटी, हर जगह हर एक चीज़ की पॉजिटिविटी हमारे माइंड में फैलेगी, होती है कि नहीं होती है। तुम अगर फेल हो जाओगे, गलत तरीके से काम करोगे, तुम्हारे गांव में नेगेटिविटी फैलेगी, सीधी सी बात है। अगर आज हम कामयाब हैं, सक्सेस हैं, तो हमारे वजह से डायरेक्ट सेल का क्या है, नाम है कि नहीं है। हमारे दोस्तों में डायरेक्ट सेल का नाम है, कंपनी का नाम है कि हाँ कंपनी में काम कर रहा, कंपनी सही है, अच्छा पैसा कमा रहा, सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम फेल हो गए तो लोग क्या बोलते हैं, गाँव के लोग, कि यंग पर्सन वालों में गया था, कुछ नहीं होता वहाँ पर, तुम भी मत जाना, है कि नहीं है। तो कहीं पे जाकर देख लो, अगर इंसान सही है तो सब कुछ सही है, क्लियर है। और इंसानों की वजह से कम्युनिटी बदनाम होती है, कम्युनिटी सही होती है, कोई भी चीज़ हो। एक डॉक्टर गलत करता है तो डॉक्टर की बदनामी हो जाती है, एक पुलिस वाला गलत कर देता है तो पुलिस की बदनामी होती है। बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे जो करप्ट करते हैं, समझ गए, बिना रिश्वत, बिना पैसे, बिना घूस लिए कोई काम ही नहीं करते हैं। और कुछ लोग पुलिस वाले ऐसे हैं जो क्राइम को कंट्रोल कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो फिर तो एक इंसान के गलत होने से सारी कम्युनिटी क्या होती है, बदनाम होती है, इतना याद रखना, क्लियर है। और लोग सही है, सब कुछ सही है, समझ गए। तो वही हम लोग भी हैं। अगर आप गलत तरीके से काम करोगे तो आपके यहाँ जो लोग आएंगे, आपके डाउनलाइन आएंगे, आपके जो प्रोस्पेक्ट आएंगे, समझ गए, आपकी टीम बनेगी। अगर आपका बिहेवियर, कल्चर, रूल्स रेगुलेशन सही नहीं है तो यहाँ से घर जाएगा और जाकर क्या बोलेगा, कंपनी फ्रॉड थी, वहाँ पर कुछ होता नहीं है, वहाँ के लोग ऐसे हैं, गलत बोलेगा कि नहीं बोलेगा। तो फिर क्या कंपनी गलत करने आई है? कंपनी के ओनर यहाँ पर गलत करने आए हैं? गलत किसने किया? आपने किया, समझ गए। गाली उसको आपने दिया, समझ गए, गलत तरीके से काम आपने किया, लैंडिंग आपने किया, सब कुछ आपने किया, लेकिन बदनाम कंपनी हो रही कि नहीं हो रही। बाद में कुछ भी होता है, झेलता कौन है? कंपनी, होता कि नहीं होता है। तो वो चीज़ें करनी ही क्यों है? आप सही तरीके से काम करो, समझ गए। और आपके पास इतना तो नॉलेज होना चाहिए कंपनी सही है कि गलत है, क्लियर है। तो जब आप सही हो तो लोग आपकी कंपनी पर क्या करते हैं, बिलीव करते हैं। और आप ही अगर गलत हो ना, लोग गलत बोलते हैं, क्लियर है। बोलते ना कि एम्प्लॉय होता है, और इस एम्प्लॉय की अगर सैलरी रोक लेना, वहाँ का जनरल मैनेजर होता है, अगर सैलरी रोक ले तो इंसान एम्प्लॉय किसको गाली देता है कि कंपनी खराब है, साला सैलरी वगैरह नहीं देते, बोलते कि नहीं बोलते। क्या सैलरी कंपनी का मालिक आया था रोकने? सैलरी किसने रोका है? जनरल मैनेजर ने। गलत किसने किया?
जीएम ने, होता है कि नहीं होता है? तो गाली जीएम को देनी चाहिए। लेकिन बोलते ना कि एक इंसान को गलत होने से पूरी कम्युनिटी क्या हो रही, बदनाम हो रहा है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, करते कि नहीं करती है? तो वही चीज़ है। तो सही तरीके से काम करो, कंपनी पर भरोसा रखो, समझ गए? कंपनी पर भरोसा होगा तभी तुम आगे बढ़ोगे, तभी तुम इस कंपनी का प्लान अपने लोगों को सिखा पाओगे, अपने लोगों को दिखा पाओगे, और आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, आपके अंदर बिलीफ सिस्टम रहेगा, और आप लोगों को अच्छे से कॉन्फिडेंस साथ प्लान दिखा के क्लास करा के यहाँ पर ज्वाइनिंग करा सकते हो। लेकिन अगर आपको कंपनी पर भरोसा नहीं है, खुद के पास नॉलेज नहीं है, तो तुम खुद ही इधर उधर घूमोगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। क्लियर है? तो किसी भी चीज़ की पूरी जानकारी लो, पूरी जानकारी है, अगर सब कुछ है, सब कुछ सही है। और पूरी जानकारी नहीं, अधूरा नॉलेज है, अधूरा ज्ञान लेके घूमोगे तो ना कंपनी पे बिलीव होगा, खुद पे ही भरोसा नहीं होगा, और अगर ना जान नॉलेज नहीं है, समझ गए? जिसके पास नॉलेज की कमी होती है, ज्ञान की कमी होती है ना, उसको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं होता है। और बताओ, कंपनी और ऑफलाइन की तो बात छोड़ दो, कंपनी ऑफलाइन पर भरोसा तभी करोगे ना जब अपने ऊपर भरोसा होगा, और अपने ऊपर भरोसा कब करोगे? जब आपको खुद के पास नॉलेज होगा तब। क्लियर है? किसी भी फील्ड में हो, अगर तुमको किसानी करनी आती है तो तुमको भरोसा होगा कि हाँ मैं किसानी कर सकता हूँ, तभी तो आत्मविश्वास आएगा। लेकिन तुमको पता ही नहीं कि एक बीघे में कितने गेहूं डालने हैं, कैसे भरोसा होगा? कैसे आपका कॉन्फिडेंस आपका कैसे मजबूत होगा? नहीं होगा। क्लियर है? अगर आपको बाइक चलानी आ रही है, बाइक चलाने का फुल बढ़िया नॉलेज है, स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, तभी तो बोलो कि हाँ मैं राइडिंग कर सकता हूँ, मैं चलाऊंगा गाड़ी, टेंशन ना लो, बैठो तुम पीछे, है कि नहीं है? चलानी नहीं आती है तो डाउन रहोगे, समझ गए? कॉन्फिडेंस आपका क्या रहेगा? डाउन रहेगा। अगर आपको खाना बनाना आता ना, सबसे पहले किचन में जाओगे खाना बनाने, खाना बनाना नहीं आता तो डाउन रहेगा, यार पता नहीं बनाऊंगा, खाना बने अच्छा ना बने, अच्छा नहीं बना तो बेइज्जती हो जाएगी, है कि नहीं है? तो किसी भी चीज़ का अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो उसमें तुम्हारा विश्वास और बिलीफ सिस्टम तुम्हारा क्या होता है? मजबूत होता है। होता है कि नहीं होता है? क्लियर है? उसके बाद क्या आता है? प्रोडक्ट बिलीफ, समझ गए? प्रोडक्ट बिलीफ होता क्या है, समझ गए? देखो, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री जो है ना, ये प्रोडक्ट बेस पे ही लीगल मानी गई है, समझ गए? बोलते हैं कि कंपनी के हम आरसी नंबर बनवा लेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर बनवा लेंगे, समझ गए? सिन नंबर बनवा लेंगे, पैन कार्ड, सब कुछ हम करा लेंगे, लेकिन वहां से सिर्फ हमारी कंपनी लीगल होगी। क्या होगी? डायरेक्ट सेल लीगल कैसे होता है, कोई बता सकता है? डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री लीगल कैसे होती है? जो कंपनी प्रोडक्ट बेस पे काम करती हो, वो कंपनी क्या होती है? लीगल होती है। आरसी नंबर है तुम्हारे पास, पैन कार्ड है, सिन नंबर है, सब कुछ है, तो वहां से सिर्फ हमारी कंपनी लीगल हुई, कंपनी आपकी एमसीए के अंदर रजिस्टर्ड है, बस। लेकिन डायरेक्ट इंडस्ट्री लीगल अगर होनी है तो कैसे होगी? तुम्हारी कंपनी जब सही तरीके से प्रोडक्ट बेस पर यूजुअल प्रोडक्ट्स आप क्या करती हो? काम करती हो, समझ गए? तुम्हारी कंपनी अगर प्रोडक्ट और सर्विस बेस पर काम कर रही है तो कंपनी की डायरेक्ट इंडस्ट्री लीगल मानी जाएगी, समझ गए? डायरेक्ट सेल का रूल ही यही है। अगर तुम डायरेक्ट सेल में किसी से 10,000 रुपये ले रहे हो तो उस 10,000 का उसको प्रोडक्ट मिलना चाहिए। अगर तुम किसी से 5,000 रुपये ले रहे हो तो 5,000 का उसको प्रोडक्ट मिलना चाहिए। अगर तुम उसके बदले में प्रोडक्ट दे रहे हो तो तुम लीगल हो डायरेक्ट सेल के अंदर। अगर प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो तुम इलीगल हो। अगर तुम 50,000 रुपये ले रहे हो किसी इंसान से और उतने का आप प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो तो तुम क्या हो? इलीगल, गलत हो तुम, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री से खिलाफ हो, बाहर हो तुम, समझ गए? लेकिन जितना पैसा ले रहे हो उतने का तो प्रोडक्ट अगर दे रहे हो, इन्वेस्ट बना के दे रहे हो, जीएसटी बिल दे रहे हो, तो आप क्या हो? लीगल हो, समझ गए? डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री ही प्रोडक्ट से होती है, समझ गए? जिस कंपनी में प्रोडक्ट और सर्विस नहीं है सही, वो कंपनी क्या होती है? इलीगल मानी जाती है डायरेक्ट सेल के अंदर। क्लियर है? तो प्रोडक्ट का नॉलेज तो होना चाहिए, प्रोडक्ट पर बिलीव होना चाहिए। क्लियर है? और जब तक आपको प्रोडक्ट पर ही बिलीव नहीं होगा तब तक आप प्रोडक्ट सेल क्या करोगे? पैसा तो आपको सेल से ही आएगा, सेल तो आपको अपना प्रोडक्ट ही करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपना प्रोडक्ट आपको क्या करना पड़ेगा? सेल करना पड़ेगा। और अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए अपने प्रोडक्ट पर भरोसा होना चाहिए। अगर आपको अपने प्रोडक्ट पर भरोसा ही नहीं है तो सेल कैसे करोगे? आप सेल कर पाओगे? नहीं। क्लियर है? अब प्रोडक्ट पर भरोसा कब होगा? प्रोडक्ट पर भरोसा कब होगा? जब आप उस प्रोडक्ट को यूज करोगे, उसके बारे में जानोगे, उसके बारे में समझोगे, उसका एक्सपीरियंस करोगे, तभी तो भरोसा होगा। कैसे हो जाएगा? है कि नहीं है? कोई भी काम हो, समझ गए? अगर तुम प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो तुमको पता एक्सपीरियंस है कि हाँ प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है, समझ गए? अगर मैं इसको सामने वाले को सेल करूंगा, सामने वाले को पहनेगा तो उसके लिए भी क्या अच्छा है। क्लियर है? लेकिन दिक्कत क्या है कि हम खुद यूज नहीं करते हैं। क्लियर है? हम खुद जानकारी नहीं लेते हैं प्रोडक्ट हमारा कैसा है,
लीगल है, इनलीगल है, आईएसओ क्वालिफाई है कि नहीं है, समझ गए। किसी भी प्रोडक्ट की अगर जानकारी करना है ना, सबसे पहले तो हमारा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, यूजुबल होना चाहिए। डायरेक्ट सेल के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट सेल में वही प्रोडक्ट लाया जाता है जो यूजुबल प्रोडक्ट होता है, सामने वाला क्या कहा यूज कर सके। अगर हमारे यूज का प्रोडक्ट नहीं है तभी डायरेक्ट सेल में वो सही तरीके से मान्य नहीं होता है, समझ गए। जेन्युइन रेट, समझ गए, जेन्युइन यूज हमारा होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट का, क्लियर है। तब हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, मान्य होता है, हमारा प्रोडक्ट क्या बढ़ता है, आगे बढ़ता है, क्लियर है। और उस प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए, वो प्रोडक्ट जो होता है आईएसओ क्वालिफाई होना चाहिए। आईएसओ का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, समझ गए। बोलते हैं कि मार्केट के अंदर जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है, समझ गए, तो उस प्रोडक्ट का पहले वेरीफाई करते हैं, क्या करते हैं, और वेरीफाई करता कौन, आईएसओ की टीम होती है, समझ गए। वो क्या करती है, उसको वेरीफाई करती है, देखती है कि अगर प्रोडक्ट सही है तो उस पर अपने मोहर लगा के उस प्रोडक्ट को अप्रूव करती है, उसके बाद प्रोडक्ट मार्केट में क्या होता है, सेल होता है, समझ गए। जैसे कि मैं पानी की बोतल आपको दिखाता हूँ, इस पर जो मोहर लगी है ना, ये वाली, ये आईएसओ क्वालिफाई मोहर है, समझ गए। जब भी ये पानी की बोतल कंपनी फैक्ट्री में बनी होगी, ट्रांसपोर्ट के जरिए कहाँ आई होगी, कंपनी में आई होगी, तो कंपनी में एडवर्टाइजमेंट वगैरह तो होता ही होता है, लेकिन उससे पहले एडवर्टाइजमेंट और सेल्स करने से पहले इसको आईएसओ की टीम क्या करती है, वेरीफाई करती है, क्वालिफाई करती है कि प्रोडक्ट सही है या गलत है। ये पानी पीने से लोगों को बीमारी तो नहीं होगी, समझ गए। ये पानी पीने से हमारे शरीर में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, पानी क्लियर है या नहीं क्लियर है, फिल्टर किया गया है कि नहीं किया गया, समझ गए। कहीं गंदा पानी तो नहीं है, कहीं अदर जगह का पानी नहीं, केमिकल तो नहीं मिलाया गया, ये सब चीज़ें होती है, समझ गए। अगर ये सही है तो इस पर क्या लगा देंगे, मोहर लगाएंगे, इसको अप्रूव कर देंगे, उसके बाद मार्केट में प्रोडक्ट क्या होगा, सेल होगा, क्लियर है। लेकिन अगर ये लीगल नहीं है, इलीगल है, क्लियर है, तो आईएसओ वाले कभी भी मोहर नहीं लगाते, और जिस पे आईएसओ की मोहर ना हो इलीगल माना जाएगा और सेल नहीं कर पाओगे। प्रोडक्ट जो कपड़ा होता है ना, गारमेंट्स, तो कपड़ा भी आईएसओ क्वालिफाई होता है। आपने देखा होगा बहुत सारा कपड़ा ऐसा होता है जिसको पहनने से हमारी बॉडी में क्या होती है, एलर्जी हो जाती है, खुजली होने लगती है, होती कि नहीं होती है, तो इलीगल कपड़ा होता है वो आईएसओ क्वालिफाइड नहीं होता, रिजेक्टेड कपड़ा होता है। उसको चोरी के जरिए क्या करते हैं, मतलब गलत तरीके से सप्लाई कर देते हैं, हम ठेले वाले से बेच देते हैं, 100 रुपए की 2 टी-शर्ट ले लो, ये ले लो, होता है कि नहीं होता है, तो ये होता है जो आईएसओ क्वालिफाइड से रिजेक्टेड कपड़ा होता है, समझ गए। और बाकी जो ब्रांड में आता है उस सबका क्या होता है, क्वालिफिकेशन किया जाता है, वेरीफाई करने के बाद ही कपड़ा क्या होता है, सेल होता है, समझ गए। तो प्रोडक्ट बिलीव आपको होना चाहिए, समझ गए। और हमारी कंपनी का तो प्रोडक्ट जेन्युइन है यार, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कॉस्मेटिक है, गारमेंट्स है, समझ गए, और एसेसरीज है कि नहीं है। अदर कंपनियां बहुत सारी डायरेक्ट चल की है, समझ गए, मेडिसिन बेच रही है, कोई खाद बेच रहा है, कोई बीज बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है कि नहीं है। तो भाई फसल अगर तुम गेहूं का बीज बेच रहे हो तो उसका भी एक सीजन होता है, सीजन बिकेगा, उसके बाद नहीं बिकेगा, है कि नहीं है। अगर तुम सरसों के बीज बेच रहे हो तो सरसों का भी एक सीजन होता है, आलू बेच रहे हो आलू का एक सीजन होता है, मूंगफली बेचोगे उसका भी एक सीजन है, तो सीजन तो बिकेगा, है कि नहीं है। तुम मेडिसिन बेच रहे हो तो मेडिसिन खाने के लिए भी इंसान को बीमार होना पड़ता है कि नहीं है। अगर तुम मेडिसिन बेच रहे हो, अदर कंपनी वाले का प्रोडक्ट क्या है, मेडिसिन है, तो मेडिसिन खाने से तुम दूसरों को कन्विंस कर रहे हो बीमार होने के लिए, दूसरों को क्या कर रहे हो, कन्विंस कर रहे हो बीमार होने के लिए, है कि नहीं है, कि तुम्हारे अंदर ये बीमारी है, ये दवा खाओ ठीक हो जाओगे। लोगों को दवा खाने पर तुम मजबूर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से जेन्युइन प्रोडक्ट तो नहीं है, क्लियर है। वो पार्टिकुलर हमेशा यूज होने वाली चीजें नहीं होती है, लेकिन हमारी कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, गारमेंट्स, एसेसरीज और कॉस्मेटिक, तो ये हमारा क्या सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है कि नहीं है। इंसान जिंदा हो या मुर्दा कपड़ा तो पहनेगा ही पहनेगा, ठंडी हो या गर्मी कपड़ा तो पहनेगा ही पहना, समझ गए। बरसात का मौसम हो, ठंडी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, आपको कपड़ा पहनना पड़ेगा। बिना कपड़े के आप बोलते ना कि इंसान जो होता है ना, इंसान एक सामाजिक प्राणी होता है, और समाज में अगर रहना तो बिना कपड़ों के आप रह सकते हो, है कि नहीं है। इंसान क्या भाई सामाजिक प्राणी है, और समाज में बिना कपड़ों को नहीं रह पाओगे ना। तो हमारी कंपनी का प्रोडक्ट क्या 100% यूजेबल प्रोडक्ट है कि नहीं है। इसको हर एक इंसान, छोटे से लेकर बड़ा इंसान, बुढ़े से लेकर जवान इंसान, जिंदा से लेकर मुर्दे तक, समझ गए, हर एक इंसान इसको पहन सकता है। तो प्रोडक्ट हमारा सबसे बेस्ट है कि नहीं है। तो प्रोडक्ट पर तो भरोसा होना चाहिए 100%, है कि नहीं है। अब प्रोडक्ट अगर तुम गारमेंट्स पहनोगे तो साथ में हमारी कंपनी का आती है एसेसरीज, तो बिना एसेसरीज के तो गारमेंट्स आप पहन नहीं पाओगे ना। अगर पैंट पहनोगे तो बेल्ट तो लगानी पड़ेगी, है कि नहीं है। अगर कोट पहन रहे हो, पैंट पहन रहे हो,
टाई नहीं लगाओगे तब भी बेकार है कि नहीं है? अगर पैंट शर्ट पहन कर तुम कहीं जा रहे हो, चप्पल में तो नहीं जाओगे ना, जूता मोजा तो पहनने पड़ेंगे, शूज सॉक्स। तो एक्सेसरीज तो यही हो गया, कहीं भी जा रहे हो पार्टी में फंक्शन में इंसान वॉच पहनता है कि नहीं है? तो एक्सेसरीज गारमेंट्स हमारा दोनों क्या है, हमेशा परमानेंट यूज होने वाली चीजें है कि नहीं है? तो हमारी कंपनी पर तो हमें हमेशा भरोसा होना चाहिए प्रोडक्ट पे, है कि नहीं है? उसके बाद कॉस्मेटिक, अब आज के डेट में इंसान कॉस्मेटिक भी हमेशा यूज करता है। कॉस्मेटिक में हमारी कंपनी क्या देती है सभी को पता है, ओनियन शैम्पू हो गया, साबुन हो गई, है कि नहीं है, क्रीम हो गया, फेस वॉश हो गया, हेयर ऑयल हो गया, है कि नहीं है, सनस्क्रीन हो गई, फ्रूट क्रीम हो गई, मतलब अलग अलग तरीके की हमारी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। एलोवेरा, नीम तुलसी एलोवेरा जेल हो गया, समझ गए? तो ये भी हमेशा परमानेंट यूज होने वाली चीजें हैं। आज की डेट में ऐसा कौन सा यंग इंसान है जो बिना साबुन के नहाता हो, बताओ? हमारी कंपनी साबुन और शैम्पू दोनों बनाती है, तो बिना साबुन शैम्पू के नहाता भी ना होगा, है कि नहीं है? सुबह मुंह धुलना है, या फिर साबुन लगाओगे या फिर फेस वॉश लगाओगे, कुछ तो लगाओगे ना। तो ये भी हमारा क्या है भाई, आज के डेट में परफ्यूम हर कोई लगाता है कि नहीं है? परफ्यूम लगाने के लिए आपको बीमार नहीं होना पड़ेगा, समझ गए? क्रीम लगाने के लिए, फेस वॉश लगाने के लिए आपको बीमार होने की जरूरत नहीं है, समझ गए? लेकिन दवाई खाने के लिए आपको बीमार होना पड़ेगा, है कि नहीं है? तो प्रोडक्ट हमारी कंपनी का सबसे नंबर 1 है और सबसे अच्छा है, 12 महीना 24 घंटे यूज होने वाला प्रोडक्ट है कि नहीं है? तो प्रोडक्ट पे तो भरोसा होना चाहिए 100%, समझ गए? और भरोसा है तो आप अच्छे से सेल भी कर पाओगे, उसको रिप्रेजेंट भी कर लोगे, और भरोसा नहीं है तो फिर दिक्कत होगी, है कि नहीं है? तो सबसे नंबर 1 प्रोडक्ट हमारा क्या है, गारमेंट, एक्सेसरीज और कॉस्मेटिक। ये इंसान की डेली बेसिक की चीजें हैं जो इंसान पार्टिकुलर परमानेंट हमेशा यूज कर सकता है 24 घंटे एनी टाइम, समझ गए? तो प्रोडक्ट हमारा क्या नंबर 1 है, इस पे आपको भरोसा होना चाहिए। क्लियर है? इसी तरीके से आपको क्या करना, समझाना है प्रोस्पेक्ट को, प्रोडक्ट के बारे में दिखाना है, जब अगर दूसरी कंपनी की बात करता है तो। क्लियर है? उसके बाद क्या आता है, सिस्टम बिलीव। क्या आता है? सिस्टम बिलीव, समझ गए? सिस्टम बिलीव क्या होता है? दुनिया में कोई भी काम करोगे ना, सिस्टम के अकॉर्डिंग ही काम करोगे। क्लियर है? बिना सिस्टम के कोई भी काम नहीं होता, चले जाओ, समझ गए? सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, समझ गए? बोलते ना कि दुनिया में जितने भी काम है, हर एक काम को करने का एक सिस्टम होता है कि नहीं होता है? अगर आप इस बिल्डिंग के नीचे हो, समझ गए, तो नीचे से ऊपर आने का भी एक सिस्टम है, वो क्या है, हमारी सीढ़ियाँ हैं। अगर तुम सीढ़ियों के थ्रू आओगे, सिस्टम को फॉलो करोगे स्टेप बाय स्टेप, समझ गए, 1 से लेकर 10 सिस्टम 10 सीढ़ियाँ का चढ़ोगे बराबर, तो आप आसानी से आराम से पहुंच जाओगे, समझ गए? लेकिन अगर सिस्टम को ब्रेक करोगे कि नहीं भाई हमें सीढ़ियों से नहीं जाना है, हमें दीवार कूद के जाना है, समझ गए, तो क्या होगा, दांत टूटेगा, समझ गए, गिरोगे तो आपका क्या होगा, टाइम, एनर्जी, मनी, सब कुछ क्या होगा, लॉस होगा। सिस्टम का फुल फॉर्म क्या है, सेव योर सेल्फ टाइम, एनर्जी, मनी। अगर तुम सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई भी काम करते हो तो सबसे पहले सेव योर सेल्फ, अपने आप को आप सेव कर रखोगे, सुरक्षित रखोगे। किन किन चीजों से, टाइम, एनर्जी और मनी से, समझ गए? अगर तुम सीढ़ियों से आओगे, समझ गए, तुम्हारा टाइम, एनर्जी, मनी सब कुछ बचेगा, लॉस भी नहीं होगा और आराम से आप छत पे पहुंच जाओगे, है कि नहीं है? लेकिन दीवार कूद के आओगे तो दिक्कत, समझ गए? गिरोगे, दांत टूटेंगे, एनर्जी अलग जाएगी, है कि नहीं है? एनर्जी अलग गई, छत पे चढ़ भी नहीं पाओगे, समझ गए? टाइम भी लॉस, 1 घंटे पहुंचना तो 10 घंटे पहुंचोगे, है कि नहीं है? और दवाई लेने जाओगे, दांत का इलाज कराओगे, 10 दिन बीमार पड़े रहोगे, पैसे का भी लॉस, है कि नहीं है? वो आफत, है कि नहीं? हर एक चीज की तो आफत है भाई। और तुम सिस्टम को अगर ब्रेक करोगे, बोलते ना मंकी लीडर, सुना होगा, समझ गए, छलांग मारने वाले, कि एक सीढ़ी से डायरेक्ट हम 10वीं सीढ़ी पर पहुंच जाए, तब भी तुम टूटोगे, है कि नहीं है? तो सारे सिस्टम 1 से लेके 10 सिस्टम स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, यूज करना है, उससे बोलते हैं सिस्टम बिलीव। लेकिन इंसान क्या करता है कि पहले सिस्टम से मतलब ही नहीं है, सीधे कैलकुलेशन में जा रहा है, टारगेट से कोई मतलब नहीं है। पहले अपने माइंड में टारगेट को सेटअप करो कि मुझे करना क्या है, मैं यहाँ पर बैठा क्यों हूँ, मेरा काम क्या है, मैं आया क्यों हूँ, समझ गए? मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, समझ गए? ये आपको टारगेट तो क्लियर होना चाहिए, मुझे करना क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या, आपको पता होना चाहिए। अगर तुमको पता ही नहीं है, आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य निर्धारित नहीं है, तुम्हारी जिंदगी बेकार है। आप कितने भी सिस्टम फॉलो कर लो, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, समझ गए? टारगेट को पूरा करने के लिए आपको ट्यूरिंग करनी पड़ेगी, एबीपी सेटिंग फॉलो करना, जितनी भी चीजें होती है
सारे सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, इसे बोलते हैं सिस्टम बिलीव। समझ गए? लेकिन दिक्कत क्या है कि तुमको खुद ही 10 सिस्टम नहीं आते हैं, सिस्टम का नॉलेज तुम्हारे पास नहीं है, सिस्टम का फुल फॉर्म नहीं पता है, डिफिनेशन क्या होती है पता नहीं है। समझ गए? अगर तुमको मान लो लखनऊ से अगर यहाँ आना है नैनीताल, क्लियर है? तो सिस्टम क्या बोलता है, मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पे गए और रेलवे स्टेशन पे जाने के बाद आपने टिकट किसका लिया? स्लीपर का। किसका लिया? स्लीपर का। समझ गए? तो सिस्टम क्या बोलता है कि आपको स्लीपर में ही जाके बैठना है। समझ गए? लेकिन एक इंसान बोलता है अरे सिस्टम को मारो गोली। समझ गए? टिकट तो ले लिए, एसी में चलो। समझ गए? कोई दिक्कत ना, एसी में बैठ जाओ। तो एसी में बैठोगे तो क्या होगा? टीटी आएगा, टीटी आएगा, टिकट चेक करेगा। टिकट किस चीज का है? स्लीपर का। बैठेगा हो एसी में, सबसे पहले चालान मारेगा हो। और चालान कहाँ से मारता पता है? कि जहां से ट्रेन चल रही हो, स्टार्टिंग हुई हो, जहां तक जाती हो। वो ये नहीं देखता कि तुम कहाँ से बैठे हुई हो, वो ये देखता कि गाड़ी बंधी कहाँ से और जाएगी कहाँ तक, पूरा चालान मारेगी। समझ गए? और ज्यादा बहसबाजी करोगे, पैसा नहीं होगा, जंजीर खींचेगा, वहीं पे तुमको उतार देगा। समझ गए? दिक्कत है कि नहीं है? चालान मारा, पैसे का लॉस है कि नहीं है? उतार देगा, तो जहां पर उतारेगा वहां से नेक्स्ट स्टेशन कहाँ पर हो पता नहीं, पैदल जाओगे, एनर्जी का लॉस, दोबारा फिर से टिकट कटाओगे, मनी का भी लॉस, और टाइम का लॉस। पहुंचना था 1 बजे, पहुंचोगे फिर रात में 1 बजे, है कि नहीं है? तो सिस्टम को कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। समझ गए? किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, जिस चीज का सिस्टम है, सिस्टम के अकॉर्डिंग ही काम करो। समझ गए? अगर मोटरसाइकिल तुम चला रहे हो तो सिस्टम है कि हेलमेट लगाना है, जूते पहनना है, लाइसेंस होनी चाहिए, ये सिस्टम है। अगर सिस्टम को ब्रेक करोगे ना तो चौराहे पे जाओगे, चालान कटेगा। अगर तुम ओवर स्मार्ट बने, हेलमेट नहीं लगाए, चालान कटेगा। चालान नहीं कटेगा, एक्सीडेंट हो जाओगे, गिर जाओगे, सर फूट जाएगा। लेकिन अगर हेलमेट लगा है तो सर बचेगा। समझ गए? इंडिया पता है हेलमेट किस लिए बना है? हेलमेट बना है अपनी सेफ्टी के लिए। इंडिया के लोग किस लिए लगाते हैं? चालान के लिए, है कि नहीं है? बना है सेफ्टी के लिए कि हेलमेट लगा के तुम चलाओगे गाड़ी तो तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं होगी, एक्सीडेंट होगा, सर नहीं फूटेगा। सेफ्टी के लिए बनाया गया भाई, सीधी सी बात है। समझ गए? लेकिन इंडिया के लोग क्यों लगाते हैं? कि हमारा चालान ना कर जाए, है कि नहीं है? ये इंडियन मेंटेलिटी है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। क्लियर है? और सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, कहीं भी जाओ यार। समझ गए? हर एक चीज का सिस्टम है तो है। अगर मोटरसाइकिल स्टार्ट करना है, समझ गए, तो पहले क्लच लेना पड़ेगा। समझ गए? बिना क्लच ले तुम स्लिप दबाते रहो, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। समझ गए? और बिना क्लच ले अगर गियर डालोगे ना तो गाड़ी एकदम से भागेगी, है कि नहीं है? तो सिस्टम है हर एक चीज का, कहीं भी चले जाओ। वैसे हमारी कंपनी का भी सिस्टम है। और डायरेक्ट सेल अगर काम करे तो भी सिस्टम है ना, डायरेक्ट सेल में काम करने के वह तो सिस्टम बने हैं। प्लस उसके बाद और भी कंपनियां जो है तो हर एक चीज सिस्टम होता है, जैसे कि बाइनरी बैलेंसिंग सिस्टम, चेन सिस्टम, रेनबो लाइन सिस्टम, एडवांस मैट्रिक सिस्टम, है कि नहीं है? सिस्टम होता है। तो हमारी कंपनी मैट्रिक सिस्टम पे काम करती है, करती है कि नहीं करती है? मल्टी लेवल मार्केटिंग करती है कि नहीं है? तो सीधी सी बात है, हमारा जो सिस्टम है सबसे बेस्ट सिस्टम है। बैलेंसिंग सिस्टम पे काम करोगे तो बैलेंस बनाओगे, पैसा तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चेन सिस्टम पे काम करोगे डायरेक्ट सेल में तो